ईशा बहुत घबराई हुई थी। उसने अपनी सासू माँ वीना को फ़ोन किया और बोली, हेलो हेलो माँ जी, मेरा और निशांत का एक्सीडेंट हो गया है। हम हॉस्पिटल में हैं। डॉक्टर ने इनकी हालत बहुत गंभीर बताई है। तनीषा यह कहते हुए रोने लगी। वीणा घबरा गई, लेकिन उसने बहू से धैर्य रखने को कहा। फिर बहू से बोली, बेटा तू परेशान मत हो, हम सब जल्दी ही आ रहे हैं। तनीषा की शादी को 2 ही साल हुए थे। पति पत्नी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन नियति को जो मंजूर होता है वही होता है और तनीषा का पति उसको छोड़कर इस दुनिया से चला गया। तब तनीषा बहुत उदास रहने लगी, ना हंसती ना बोलती, सारा दिन निशांत के यादों में खोई रहती। वीना तनीषा को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी और उसकी स्थिति को देखकर बहुत परेशान होती और मन ही मन रोती। वह हर पल यही सोचती थी कि मैं बहू को कैसे ठीक करूं, क्या करूं जिससे इसका दुख कम हो जाए। तभी उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना तनीषा की दूसरी शादी करा दिया जाए। परंतु घर वालों को इस बात के लिए कैसे राजी करे। एक दिन वीना ने हिम्मत करके अपने पति से बात की। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन समझाने पर मान गए। अब वीना ने यह बात अपने परिवार वालों के सामने रखी, जिस पर वीना की सासू माँ ने कहा, तू पागल हो गई है, कोई विधवा भी दोबारा शादी करता है, तुझे दोष लगेगा। एक विधवा दोबारा से सुहागन का जोड़ा कैसे पहन सकती। वीना के पड़ोस में किरण अपने मायके में रहने आई हुई थी, जिसके पति का निधन हुए 10 साल गुजर चुके थे। वीना ने उससे उसकी जिंदगी के बारे में बात करना शुरू किया। बातों ही बातों में किरण ने कहा, चाची आप भाभी की दूसरी शादी करा दीजिए, अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है। वीना ने कहा, मैं तो कह ही रही हूँ, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे हैं। इस पर किरण बोली, चाची आप परेशान मत होइए, दादी से मैं बात करूंगी। अगले दिन किरण ने दादी से बात की, लेकिन दादी टस से मस नहीं हो रही थी। तब किरण ने कहा, दादी मुझे देखो, इनको गुजरे 10 साल हो चुके हैं। पहले तो सब मेरा ध्यान रखते थे, लेकिन अब कोई भी ध्यान नहीं देता। लगता है जैसे मैं सब पर बोझ बन गई हूँ। अगर उस समय किसी ने मेरी शादी करा दी होती तो आज मैं किसी पर बोझ नहीं बनती। कहते कहते वह रोने लगी। दादी को किरण की बात समझ में आई। वह बोली, बेटा मैं सोचती थी कि विधवा होना एक कलंक की बात है। तूने मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो मैं अपनी बहू का जीवन नरक बना देती। अब वीना को इस बात के लिए तनीषा को तैयार करना था। उन्होंने तनीषा से कहा, बेटा मैं तुम्हारी दूसरी शादी कराना चाहती हूँ। तनीषा ने साफ मना कर दिया और रोते हुए बोली, माँ जी मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे लिए निशांत ही सब कुछ थे। वीना ने उस दिन तो कुछ नहीं कहा, मगर एक दिन फिर तनीषा को प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा अब मैं तुम्हें इस तरह से दुखी नहीं देख सकती। तुम हमारी बहू नहीं बेटी हो। इस पर तनीषा ने भी अपना मन बदल लिया। कुछ ही दिनों बाद तनीषा की एक होनहार लड़के से शादी हो गई और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। उन दोनों को खुश देखकर अब वीना भी बहुत खुश है। उसे अपने बेटे के जाने का गम तो है ही, लेकिन इस बात की खुशी है कि तनीषा की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई और वह तनीषा को एक नई ज़िंदगी देकर अपनी माँ का फ़र्ज निभाने में सफल हुई।